जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसील जुडिशल कमीशन इजलास के एजेंडे का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन की जानिब से आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 तक 2 माह के लिए बनाया था। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर का एक और खत रोल में आईनी बेंच के लिए जजों की तैनाती का तरीक़ेकार होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। जज तैनाती से इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत लिखा। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायज़ा लेना चाहिए। रूल में मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हक़ देता है। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ में मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह JUI से मुलाकात में मामला जल्द तय करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, वज़ारत कानून मामले को हल करने के लिए आईन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान ने कहा, सदर के एक एतराज़ का जवाब दे दिया, दूसरा एतराज़ हो नहीं सकता था, इसका वक्त गुजर चुका था। वज़ीर-ए-आज़म को मामले की अहमियत और नज़ाकत का एहसास है। उम्मीद है मामला एहसन अंदाज में हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों के साथ की जाने वाली यकीन दहानियों पर पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से राब्तों को मजीद तेज करने की हिदायत। इजलास की सदारत करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इन राब्तों का नतीजा रखा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। जिला कुर्रम के मसले के पायदार हल के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल दे दी गई। एलामे के मुताबिक 1 फरवरी तक कुर्रम में कायम तमाम निजी बंकर्स मिस्मार किए जाएंगे। दोनों फरीकैन 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा कराएंगे। हुकूमत की सालसी में आपस में एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। कुर्रम में अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए हिकमत अमली भी वाज़ेह कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का एक और अहसन इक़दाम। मरीम नवाज की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पाराचनार भिजवा दी गई। अद्वियात को खुसूसी एयर एम्बुलेंस के जरिए रवाना किया गया ताकि उनकी बरवक्त फराहमी यकीनी बनाई जा सके। मरीम नवाज ने कहा, पाराचनार के अवाम को मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात। पंजाब और पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने और दोनों सूबों के अवाम तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाने पर बातचीत की गई। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल। सिंध में गैस लोड शेडिंग का मसला तशवीशनाक हद तक पहुँच गया है। वफाकी हुकूमत कुदरती वसाइल को मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन का मुतालबा। कहा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सनदी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। सिंध मज़ीद गैस की लोड शेडिंग का मुतामिल नहीं हो सकता। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास 24 दिसंबर को तल्ख। इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 पर गौर किया जाएगा। तरमीमी बिल में नॉन फाइलर्स को नाअहल शख्स का दर्जा देने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी होगी। टैक्स नेट से बाहर अफराद बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों की प्रॉपर्टी सील और अकाउंट मुंजमद होगा। फाइलर्स के वालिदैन, अहल खाना, बेटा, बीवी या माजूर फैमिली मेंबर फाइलर तस्वुर होगा। पाकिस्तान से मैच में जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी को गुस्सा महंगा पड़ गया। स्टैम्प को लात मारने पर ICC ने हेनरी क्लासन पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्लासन को डीमेरिट पॉइंट भी मिल गया।
क्लासन ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में आउट होने के बाद स्टैंप पर लात मारी थी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में 3 बार वनडे सीरीज जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। कौमी क्रिकेट टीम 2013 और 2021 में भी प्रोटीज को एक रोजा मैच की सीरीज हरा चुकी है। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का आखिरी मैच इतवार की शाम 5 बजे जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। और मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4,47,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वजारत सेहत की वालिदैन से पोलियो के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।